आज आपके लिए लाहौरी चने की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में होंगे और जो कि नाश्ते में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत थिक सी बनती है। अच्छा, इसका जो मेथड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, लेकिन आज आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल ऐसा तरीका है जो मार्केट में मिलते हैं। यहाँ पे हाफ़ kg चने ले लिए थे। इनको मैंने अच्छा सा बॉईल कर लिए। इनको रात को मैंने भिगो के रख दिया था, आधा चम्मच नमक डाल के और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के। सुबह से मैंने बॉईल की और बॉईल आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। बॉईल करने के साथ ही आपने 1 कप यहाँ पे बॉईल चने अलग कर लेने हैं, ये इस तरह से। इसको क्या करना है इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पानी हमने चने बॉईल करने के लिए लिया था, चने बॉईल होने के बाद पानी जो बच गया था ये इसमें ऐड कर दिया बाउल में। पानी थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें पानी इसमें से थोड़ा सा अलग भी चाहिए। यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे और इन्हें थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। एक बादियान का फूल है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 इसमें दालचीनी के स्टिक्स हैं और 1 मोटी इलायची है। थोड़े से जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसे भी आपने थोड़ा सा कुक करना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ज़ीरा जो है वो जल्दी जल जाता है, तो इसका ये कि कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। फिर यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिए जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, पेस्ट इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि जो चनों की ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक होगी और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनेगी, तो इस वजह से आप भी इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। थोड़ा सा आपने बस ये कि प्याज का कलर ब्राउन करना है और ब्राउन लाजमी कीजिएगा क्योंकि जो हम चनों का कलर देखते हैं वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप होता है, तो उसके लिए ये कि कलर फिर हमें लाजमी ब्राउन चाहिए। दही ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, इसमें काफ़ी ऑयल है। जब हम इसे कुक करेंगे तो ये कि पानी जब दही का खुश्क होगा तो ऑयल खुद ब खुद इसमें सेपरेट हो जाएगा। और मसाले इसमें जो ऐड कर रही हूँ बड़े बेसिक से हैं। नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर इसमें आपने 1 टीस्पून के बराबर ऐड करना है। कोई इसमें और एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट यही मसाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मसाले ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो एक परफेक्ट रेसिपी है वो इन मसालों के साथ है। थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे ये देखें, आपने कोई इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। जो पानी दही का था उसके साथ ही मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है और मज़ीद जो मसालों का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जितनी देर में यहाँ पे मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए, आप इतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ लाजमी वीडियो को शेयर किया करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत मज़े की रेसिपीज़ आप तक लेके आऊँगी। यहाँ पर मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया। अब जो हमने चने बॉयल करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छा सा भुनाई कर लेना है। चम्मच हिलाते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये सारी कुकिंग करनी है। अब देखें, यहाँ पे जो चने हैं बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब जो हमने चने अलग से निकाल के रखे हुए थे 1 कप, उसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। जो हम मार्केट में लेते हैं चने का सालन, उसमें कोई आलू का इस्तेमाल नहीं होता है। आलू वाली भी शायद हो रेसिपी, वो अलग होगी, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना लाहौरी चने का असल, वो इसी वजह से आता है कि इसमें चने का पेस्ट ऐड किया जाता है। तो आपने इसमें चने का पेस्ट लाजमी ऐड करना है। इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होगा। बिल्कुल जो एक ओरिजिनल रेसिपी है ना वो इस पेस्ट के साथ ही बनती है। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे भी अच्छा सा हम फ्राई करेंगे और आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ऑयल इसमें नज़र नहीं आ रहा। चने बॉईल होने के बाद जो पानी हमने अलग से निकाल के रखा हुआ था इसमें हम ऐड कर देंगे। 1 गिलास के बराबर पानी था। अच्छा, इसमें भी टेस्ट भी होगा चने का और इसमें बहुत ही मज़े की जो ग़ज़ाइयत है एक, वो आपको मिलेगी। तो ये पानी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। लास्ट पे इसमें यही पानी आपने ऐड करना है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। अब 2 चीज़ें इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ। एक तो काली मिर्च आपने ऐड करनी है तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर, या फिर टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। दूसरा, आपने यहाँ पे चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब ऐड करने हैं। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। सबसे लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। ये भी आप कट लगा के ऐड करें या फिर ऐसे ही ऐड कर दें, इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की सी आंच पे आपने इसे कुक करना है।
अब ये देखें ऑयल इसके ऊपर बिल्कुल आ गया और एक परफेक्ट इसकी ग्रेवी बन गई है। ठीक है, आपने अभी इसकी ग्रेवी को थिक करना है, इसी तरह रहने देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक परफेक्ट जो रेसिपी है लाहौरी चने की वो आपके साथ शेयर की है और माशाल्लाह से लाहौरी चने की ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बन गई है। अब डिश आउट करके दिखाती हूँ और माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है, जिसमें आपको ऑयल भी नज़र आ रहा है, ग्रेवी भी नज़र आ रही है। कोई अलग से तड़का नहीं लगाया, कोई अलग से हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया, उसी ऑयल में उसी ग्रेवी में परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के, बहुत ही मज़ेदार और करारे मसाला छोले की रेसिपी, जो कि नाश्ते के लिए एक बहुत ही आइडियल सी रेसिपी है। आज के जो हम मसाला अंडा छोले बनाने लगे हैं, ये इतने कमाल की रेसिपी है और इतने कम टाइम में बनती है, बहुत ही कम बजट में बनेगी और टाइम बहुत कम लगेगा। और इस रेसिपी को जो भी एक दफ़ा ट्राई करेगा वो लिटरली दोबारा खाना पसंद ज़रूर करेगा। तो चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अंडा छोला बनाने के लिए सबसे पहले जो चने हैं इनको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा से इसको बॉईल कर लिया ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और ये अगर क्वांटिटी की बात कीजिए तो ये सिर्फ 1 कप है। ठीक है, अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे चनों की जो क्वांटिटी है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर बॉयल अंडे लिए हैं मैंने 4, यहाँ पर उबले हुए अंडे लेंगे और इसकी हम फाइन सी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने इस तरह से करनी है, बिल्कुल स्लाइस शेप में। नाइफ़ आपने लेनी है बिल्कुल जो पतले वाली नाइफ़ होती है ना, उसके साथ इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही नीट इसकी कटिंग होगी। ये इस तरह से आपने तमाम अंडे जो हैं इस तरह से कट करके रख लेने हैं। और अगर आप अंडों की कटिंग दूसरी तरह से करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ 2 पीस होते हैं अंडे के, सिर्फ दरमियान से एक कट लगा के, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आप इसकी कटिंग करें। लेकिन अगर ये वाली स्लाइस शेप में कटिंग करेंगे तो जो इसका टेस्ट है वो अच्छा होगा। बस आपने ख्याल करना है कि अंडे जो हैं वो टूटे नहीं या फिर जर्दी इसकी जो है वो बाहर ना आए। तो सारे अंडे हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर इसका जो सेकंड प्रोसेस है उसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर चने की ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब हम ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करते हैं तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। साथ ही खुशबू के लिए एक छोटी जो हरी इलायची है ये भी ऐड कर देंगे। हरी इलायची ऐड करने से चनों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी, बिल्कुल बारीक सा चॉप किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट भी रेडी कर सकते हैं। और आपने इसे इतना कुक करना है कि प्याज जो है वो कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आपने इसे ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें ले लेनी है। इनको भी अच्छा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे। ग्राइंड करके टमाटर ऐड कर लें या फिर बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर लें। बस ये कि जब इसमें टमाटर हम इस तरह ऐड करेंगे, जो पेस्ट होगा वो फिर ये कि इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छा फ्राई होगा। यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि पेस्ट जो है टमाटरों का वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए। फिर उसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, कलर अच्छा आएगा ताकि 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छे से भुनाई भी हो जाएगा। और फ्लेम इसकी आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने कुक नहीं करना। अब यहाँ पर बिल्कुल कम फ्लेम इसकी करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे दही। घर का जो नॉर्मल दही होता है यही ऐड कर रही हूँ। ये हाफ कप इसमें ऐड किया है। अच्छा से इसे मिक्स करेंगे और जब भी आप इसमें दही ऐड किया करें तो बिल्कुल फ्लेम कम किया करें ताकि इसमें दही की जो फिटकड़ियाँ हैं वो ना बने।
जब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और फिर यहाँ पे मसाले की हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। मसाला जितना अच्छा भुनाई हुआ होगा, चनों का जो टेस्ट है वो इतना ही मज़े का होगा और जो देखने में इसकी लुक होगी वो भी इतनी ही शानदार होगी। हल्की सी फ्लेम पे बस हमने चनों का जो मसाला है इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी हो। इसमें से जब ऑयल और मसाला सेपरेट होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि मसाला कुक हो गया। अब यहाँ पर हम चने ऐड कर देंगे। जो बॉईल किए हुए चने हैं ये हमने ऐड कर दिए यहाँ पे और इसे भी हमने बहुत अच्छा भुनाई करना है, ताकि चनों की जितनी भी भुनाई है वो यहाँ पे हो, जितना भी इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पे डेवलप होगा अभी। तो भुनाई करने में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। भुनाई करने के साथ ही हम इसमें सबसे पहले तो पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन देंगे, ताकि तमाम जो मसाले हैं, चने और ग्रेवी के अच्छे से मिक्स हो जाए और 5 मिनट के बाद फिर एक दफ़ा हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे बस आपने इसकी और यहाँ पर चनों को मसाले के साथ अच्छा सा फ्राई करने का और भुनाई करने का जो मकसद है वो ये कि एक तो मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा और सेकंड ये कि अगर यहाँ पर चनों में कोई कसर है तो वो भी यहाँ पे निकल जाएगी। मज़ीद ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 कप ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक अच्छी सी ग्रेवी भी हो जाएगी और जिसमें हम अंडे भी ऐड करेंगे। तो इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी थिक सी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। तो बस यहाँ पे आपने तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड करना है। उसके बाद एक बॉयल जब आ जाएगा तो उसमें फिर हम अंडे ऐड कर देंगे, जो हमने स्लाइस शेप में काट के रखे हुए हैं। ये इस तरह से सारे पीसेस आपने उठा के अंडे के ऐड कर देने हैं चने वाली ग्रेवी में। अब यहाँ पर आपने कोई इसमें चम्मच वगैरह नहीं हिलाना, बस आपने हल्के हाथों के साथ साइडों से पकड़ के आपने इस तरह से हिला देना है, ताकि इसमें जो अंडे की जर्दी है वो ना टूटे या फिर अंडे की जो जर्दी है वो सेपरेट ना हो। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। फिर ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे और कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा सालन में, जब हम एंड पे बिल्कुल ऐड करते हैं। तो बस आपने थोड़ा सा इसे हल्के हाथों के साथ चम्मच के साथ हिला लेना है, ताकि इसमें जो अंडे की जर्दी है वो सेपरेट ना हो। तो जी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार अंडा मसाला छोले की जो रेसिपी है वो रेडी है और ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम टाइम में हमने बनाया है। कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी, बस आपको चने बॉईल अगर हुए हों या अंडे बॉईल हुए हों तो बस मसाला आपने बनाना है और मज़ेदार सा नाश्ता आप बना सकते हैं। तो इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त अंडा मसाला छोले की रेसिपी बिल्कुल रेडी है और इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, आप अगर इसमें स्लाइस शेप में अंडे ऐड ना करें, साबुत अंडे इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी आप इस तरह बाद में ऐड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पसंद, जैसे आप खाना पसंद करें। इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट लगे और 15 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी कर ली।